जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का ग्रीन एज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जो है ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हम बात करने वाले यहाँ पर जो है मॉडल पेपर 2023-24 के कृषि वनस्पति विज्ञान के कक्षा 11 की बात करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को पता है कि मॉडल पेपर का महत्व जो है वो कितना है आपके लाइफ में। क्योंकि मॉडल पेपर ऐसा होता है जो आपको दिखाता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सॉरी, ठीक है, कि मॉडल पेपर में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता लगता है। तो मॉडल पेपर की अहमियत बहुत बड़ी है, ठीक है, तो इसे ध्यानपूर्वक आप समझिएगा, ठीक है। तो इसमें एक एक क्वेश्चन, अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर इसे मॉडल पेपर को आप पूरा मॉडल पेपर को एक एक क्वेश्चन को विथ एग्जाम्पल हर एक चीज़ तरीके से बेहतर तरीके से आप कवर कर लेते हो, तो आप पासिंग मार्क जो आपका 17 नंबर होता है ना, उसको कहीं जाने वाला आपका नहीं है, ठीक है। 17 नंबर बड़े आराम से तुम ले आओगे अगर पूरा पेपर एक एक क्वेश्चन बात करूँ। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन छोड़ दो, अथवा वाले भी सारे क्वेश्चन अगर कर लोगे तो आपका इतना मार्क्स कहीं जाने वाला नहीं है। क्योंकि मॉडल पेपर एक होता है ना कि ये कोई मेरे द्वारा किसी दूरी बनाया नहीं होता है, ये शुद्ध जो संस्था होती है उसके द्वारा बनाया गया होता है। और आजकल के टीचर भी बहुत आलसी कम नहीं होते हैं, वो क्या वही पेपर जो है छाप देते हैं, आधे ज़्यादा क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। आज मैंने साइंस का कक्षा 10 जो है विज्ञान का पेपर सॉल्व कर रहा था, उसमें देखा कि जो मॉडल पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन थे, उस एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन पूछ लिए गए, एज इट इज वैसे ही नंबर पर, ठीक है। जैसे कि 9 नंबर पर जो क्वेश्चन था यहाँ पर मॉडल पेपर में, आज सेम वहाँ पर भी पूछ लिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, ठीक है। तो मॉडल पेपर आपका इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन तरीके से पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए बहुविकल्पी में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया चुकंदर की जड़ों में पाया जाता है। चुकंदर की आपको पता है, चुकंदर की हम क्या बना सकते हैं, क्या बनाया जाता है, तो इसे हम शुगर बनाते हैं, क्या शुगर बना लेते हैं, क्या शुगर बना लेते हैं। और किससे बनाते हैं? शुगर केन से बनाते हैं, यानी गन्ना से भी हम शुगर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। तो इसके लिए हम इसमें क्या पाया जाता है? सुक्रोज ही पाया जाता है, सुक्रोज इसमें पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपसे ऐसे पूछेगा कि 2 चीनी उत्पादन वाली फसलों के नाम लिखिए जिसमें चीनी उत्पादन जिससे हम कर सकते हो, तो वहाँ पर चुकंदर आप लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। नेक्स्ट है बिंदु श्रावण होता है। बिंदु श्रावण का मतलब समझते हो? बिंदु श्रावण जिसे हम गटेशन के नाम से जानते हैं, समझते हो? जैसे कि ये लीफ है, देखो मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा बेहतरीन तरीके से, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। ये है जो गटेशन, ये क्या है? गटेशन है, ठीक है। अब देखो इसमें जो सिराएं होती हैं, ये जो सिराएं होती है ना, ये देखो जहाँ पर ये एंड होती है इनके, अब डायरेक्ट जो इन वेंस होती है ना, ये वेंस, ठीक है, जैसे कि हमारे अंदर जो है धमनियाँ होती है ना, सिराएं होती है, उसी प्रकार से इस पत्तियों में होती है पूरे, जैसे कि हमारे अंदर जो ब्लड जो है उसमें सर्कुलेट करता है, उसी प्रकार से इसमें जल वाला जो है, जल है, खनिज वगैरह जो है इसमें सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। तो इसमें जो देखोगे तो इसमें जो एंड पॉइंट होता है, यहाँ से जो है डायरेक्ट जो है जल बाहर निकल जाता है, इसे यहाँ से डायरेक्ट जल है जो बाहर निकलता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है, उसी को बोलते हैं क्या? बिंदु श्रावण या फिर गटेशन बोलते हैं इंग्लिश में। इस किसके द्वारा होता है? तो आप कहेंगे से जल रंध्रों के द्वारा, किसमें? जल रंध्रों के द्वारा, ठीक है, होता है, ठीक है। क्योंकि वातरंध्र होंगे नहीं, ये तुम्हारे स्टेम पे पाए जाते हैं, उपचर में होगी नहीं, पर्णरंध्र होंगे नहीं, पत्तियों के रंध्रों में होता नहीं, तो जलरंध्र यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर जलरंध्र ना होता, अगर सिराए दी हो तो सिराओं का एंड पॉइंट, तब भी ये सही हो जाता है, ठीक है। तो इसको बेहतरीन तरीके से आपको ध्यान रखना है हर एक चीज़ को। और एक चीज़ आपको बता दूं कि आप लोगों की जो भी मैंने कराए हैं MCQ वगैरह, जो भी हमने टॉपिक कराए हैं, ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं। मैंने ये भी बता दिया है आपको सारी चीज़ें कि कौन कौन से MCQ है इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से जो लॉन्ग क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट है, वो सारी मैं वीडियो पहले बना रखा हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं, सर मुझे ये वीडियो नहीं मिल रही, वो वीडियो नहीं मिल रही। देखो आपको कुछ ढूंढना इतना आसान है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। तो आपको किस में जाना है? प्लेलिस्ट में जाना है। किसमें? प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट का क्या नाम होगा? मैं यहाँ पर इमेज लगा रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें आपका नाम आ जाएगा उसका प्लेलिस्ट का, कृषि बॉटनी, ठीक है, कृषि वनस्पति विज्ञान 2024 के नाम से। उसमें जितनी मैंने वीडियो बनाई है 2024 के लिए सारी उसमें आ जाएंगी। हालांकि 2023 की जो है वो भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो मैंने उसमें पढ़ाए होंगे यहाँ पर नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है, तो वो मैं अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो है आपको ये वाले सारे टॉपिक जो है इसमें कवर कर लेना है, ठीक है। अगर आप अच्छा स्कोर चाहते हो तो ये सारे टॉपिक आपको अभी से कवर करने होंगे, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि प्लेलिस्ट को आपको ध्यान, आपको जो वीडियो ना मिला करे जिस भी सब्जेक्ट की, डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट पे जाया करिए, ठीक है। मुझे मैसेज करना करोगे ठीक है, लेकिन एक बार जाया करो किस पे? प्लेलिस्ट पे जाया करो, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाओगे हर एक सब्जेक्ट की, चाहे जो सब्जेक्ट आपको चाहिए, जितनी मैंने वीडियो बनाई होंगी वो सारे उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तुमको आसानी, जो तुम्हारे काम की उससे देख लो बस, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बस बाबू। देखो अब नेक्स्ट अगर बात करें संवहन मंडल की, ठीक है, संवहन मंडलों की अगर बात करें, ठीक, वास्कुलर मंडल के भागों की, तो जाइलम है, फ्लोएम है, कैम्बियम है, सभी तो क्या होते हैं संवहन मंडल में? ये सभी आते हैं,
क्या आएंगे, संवहन संवहन मंडल मतलब जिसमें कि हम जैलम जो जल वगैरह जाता है ऊपर, फ्लोएम जो ऊपर से भोजन वोजन जो है नीचे लेकर आता है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब वास्कुलर मंडल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कवकों में भोजन संचय होता है, तो किसमें, ग्लाइकोजन के रूप में ये संचय कर लेते हैं, किसके रूप में, तो ग्लाइकोजन के रूप में कवक जो होते हैं भोजन का संचय कर लेते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है चावल का दाना फल है, चावल का दाना फल है, कैसा फल है, मतलब इसके टाइप्स ऑफ फ्रूट क्या नाम क्या है, ठीक है, तो कैरियोप्सिस होता है क्या, जितने भी अन्न वाली फसलें होती हैं उनमें सब में जो है जो फल का प्रकार होता है वो कैरियोप्सिस प्रकार का फल होता है। अष्टी फल वो होता है जो कठोर होता है, जैसे कि आम है, नारियल है, ये सब अष्टी फल के अंतर्गत आते हैं, अष्टी फल के अंतर्गत आते हैं। एकीन किस में आएगा, एकीन किस में आएगा आपका, एकीन में मुंडक जिसमें आ जाता, यानी कि जो हमारे जो सूरजमुखी वगैरह है ना वो सभी चले जाएंगे, जिसमें मुंडक जो है पुष्करम पाया जाता है उनमें जो एकीन टाइप का जो है होता है। कैप्सूल, कैप्सूल ध्यान रखिएगा, भिंडी हमेशा याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कैप्सूल किस में पाया जाता है, किसका भाग होता है, या फिर ऐसे पूछेगा कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल टाइप का फ्रूट किस में पाया जाता है, तो भिंडी में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, भिंडी में, आंवला में, आंवला, ठीक है, आंवला में पाया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पर निश्चित होती, अब देखो यहाँ पर बात आई निश्चित होती, देखो इनके, देखो आप लोग पहले क्वेश्चन देखिएगा, बाद में आप लोग कहोगे सर इसके आंसर आप लोग नहीं बताएं, तो आंसर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अति उत्तरी प्रश्नों की एक मैराथन लेकर आऊँगा, ठीक है, आपको पता है, और एग्री न्यूज पर और शेड्यूल भी है, ठीक है, एग्री न्यूज पे और शेड्यूल भी है। हालांकि मैंने कुछ आपकी क्लासेस जो है बीकेटी क्लासेस पर ली हैं, तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हो, वहाँ पर जो वीडियो पड़ी हुई हैं, ठीक है, वो बाकी वीडियो आप वहाँ देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर दिक्कत खत्म हो जाएगी वैसे मैं यहाँ पर लाइव स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है, वैसे ही लाइव यहाँ पर जब स्टार्ट करूँगा तो आपको मैं बता दूँगा। व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन रखिएगा, नंबर नोट कर लीजिए 9026 388 649। कोई दिक्कत होती है तो आप इस पर जो है मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा क्योंकि कॉल मैं नहीं उठा पाऊंगा, ठीक है, बहुत सारी कॉल आती हैं, मैसेज आपके रिप्लाई दूंगा, भले ही थोड़ा देर लगेगी, हो सकता है 4-6 घंटे लग जाए, लेकिन आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है, क्योंकि रात में कोशिश करता हूँ रात में सारी आपकी रिप्लाई दे दूँ, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, आपको जो मैं कराऊंगा अति उत्तरी प्रश्न, उसमें सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे, हर एक प्रश्न आपका कवर होगा, वहाँ पर हर एक चीज़ कवर होगी, आप निश्चिंत रहें, ये सारी चीज़ें मुझे कवर करानी है, मैं इसके लिए कटिबद्ध हूँ, आपकी हर एक पॉइंट पे कवर कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है कि मॉडल पेपर का कितना बड़ा रोल होता है। हालांकि मैं आपको आंसर तो यहाँ बता दूंगा थोड़ा, लेकिन डिटेल में जो है आपसे लघु वाले सब चीज़ें के लिए आप वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। हालांकि जो अभी आगे बताऊँगा क्या क्या हो रहा है, ठीक है। मूल रोम की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो आप कहेंगे तो उपचर्म से होती है, कहाँ से, उपचर्म से होती है, कहाँ से, मूल रोम की उत्पत्ति होती है, तो रूट की जो त्वचा होती है से रूट है ना, ये रूट है, सॉरी रूट उल्टा बन गई ना, ये देखो रूट होगी, ठीक है, तो ये जो उपचर्म होती है ना मूल रोम यहाँ से निकलती है, ठीक है, और ये एक कोश की होती है, मूल कैसे होते हैं, एक कोश की होती हैं, ठीक है, एक कोश की होते हैं। केले के बीजों में, केले के फलों में बीज क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि उसमें पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, क्या, पार्थेनोकार्पी या अनिषेच फलन बोलते हैं, ठीक है, वो पाई जाती है। नेक्स्ट आपका ऊर्जा प्राप्ति के लिए मुख्य क्रिया कौन सी, ऊर्जा, भाई ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, श्वसन, जब हम श्वसन, आपको मैं श्वसन पढ़ा चुका हूँ, देखो हर एक टॉपिक का अपना महत्व है, मैंने आपको श्वसन पढ़ाया, यानी कि आपका छोटा भी क्वेश्चन बनेगा, बड़ा भी बनेगा, लघु भी बनेगा, सब बन सकते हैं, तो आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट, जैसे प्रकाश सर आपको पढ़ाया, श्वसन पढ़ाया, ये सारे आपको टॉपिक कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है, एग्जाम से पहले श्वसन हो जाएगा, क्या, श्वसन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सत्यफल की परिभाषा, सत्यफल का क्या मतलब होता है, ऐसा देखो ये एक फ्लावर होता है, मान लो जो मैंने आपको फैमिली वगैरह पढ़ाई है उसे पढ़ लेना बेहतरीन तरीके से, ऐसा नहीं पढ़ फैमिली ना पढ़ें, देखो ये, ठीक है। अब देखो ये जो हमारी स्टिग्मा होती है ये अंडाशय होता है, जब अंडाशय जो होता है, जब अंडाशय फल में बदलता है, जब अंडाशय जो होता है इसी को बन जाता है फल, बाद में यही तो बनता है भाई, ये सब सूख के गिर जाते हैं, ये सब कुछ जा जाते हैं, ये सब जो है देखोगे जब कोई फल हो उसके आगे जो लगा होता है ना ये स्टिग्मा ही होती है, ठीक है, तो काला काला जो है टाइप का लगेगा होगा, ठीक है, जो आगे का होता है। और मुझे यहाँ पर चलिए किसी ने तुमको प्रैक्टिकल करके दूंगा इसका, ठीक है। तो हालांकि जो अंडाशय, जब अंडाशय से कोई फल विकसित होता है तब उसे हम बोलते हैं सत्यफल, जब अंडाशय के अलावा किसी मान लो उसे इससे विकसित हो जाए, ठीक है, जैसे कि आपका एप्पल खाते हो ना, एप्पल वो किसका विकसित होता है, जो पुष्पासन होता है ना, पुष्प के जो अंडाशय जिसके ऊपर रखा ये नीचे का पार्ट जो होता है नीचे वाला पुष्पासन, आपको समझाया हूँ मैं, जो लोग फैमिली वाला चैप्टर देखे होंगे मालवेसी वाला, उसमें मैंने फ्लावर की पूरी मॉर्फोलॉजी, गुड़हल का फूल वगैरह सब आपको एक एक चीज़ बताया था इसके कैसे होता है प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये चीज़ें जो होती है अलग, अंडाशय का छोड़कर किसी भी अन्य भाग से अगर फल विकसित होता है तो उसे हम बोलेंगे असत्य फल, अगर अंडाशय से विकसित होता है तो सत्य फल, बस इतना याद रखना बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उपचर्म कुटकिल किसकी बनी होती है, तो ये काइटिन की बनी होती है, किसकी, काइटिन होती है, काइटिन,
एक प्रकार की काइटिन होती है, उपचर्म होते हैं। क्यूटिन जैसे कि आप जो लीव्स है उसको कभी देखोगे, उसको अगर हटाओगे ना तो उस पर बहुत पतली एक लेयर बनेगी, लेयर बहुत पन्नी जैसी निकलेगी, वो इसी को बोलते हैं क्यूटिकिन। ठीक है, वही जो है वाष्पोत्सर्जन की गति को रोकती है, ये समझ लो ऊपर की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ नहीं होती, ऊपर की तरफ होती है, इसलिए ऊपर जो है रोकती है, नीचे तरफ बंद होते हैं। देखो यहाँ पर, देखो ये देखो यहाँ पर क्या आया है, कोशिका विभाजन में इंटरफेस का महत्व। ये मैं आपको समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा चुका हूँ, डिटेल में पढ़ा चुका हूँ बेहतरीन तरीके से, आप वहाँ से देख लेंगे। क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना स्टोमा में विभेद। ठीक है, ये मैंने आपको क्लोरोफ्लोर नहीं पढ़ाया है, लेकिन पढ़ाऊंगा आपको। रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के नाम, ये आपको पढ़ा चुका हूँ। आर्थिक जो महत्व के जीवाणु होते हैं उनके बारे में पढ़ाया था, उसके बाद हानि होने वाले जीवाणु के बारे में भी आपको बताया था। ठीक है, तो ये बीकेटी क्लासेस पर आपकी क्लासेस पढ़ी है यार, ये वाली जो आर्थिक जीवाणु वाली है ना, ये बीकेटी क्लासेस में पढ़ी हुई है। सिरा विन्यास क्या समझते हैं, सिरा विन्यास से आप क्या समझते हैं, तो अभी जो आपको बताया था कटेशन में वही ठीक। नेक्स्ट है श्वसन गुणांक। देखो श्वसन गुणांक आपको मैं करा चुका हूँ पहले ही। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं श्वसन आपका पूरा टॉपिक पढ़ा चुका हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ से कवर होंगे। लेकिन आप जो बच्चे मान लो वो भी नहीं किए, एक दिन पहले मैं रिवीजन कर लिए, इसीलिए तो भी रोक के रखा हूँ कि आपकी अति उत्तरी प्रश्नों को इसलिए रोक के रखा हूँ ना, जैसे कल एग्जाम है, एक दिन पहले मैं जब कराऊंगा ना तो पूरा रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ऐसा नहीं लगेगा मैं पूरा कुछ पढ़ा नहीं हूँ, पूरा रिवीजन करा दूंगा मैं। ठीक है, हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से, जिस तरीके से शस्त्र विज्ञान में क्वेश्चन फंसाए थे ना, उसी प्रकार से इस बार इसमें भी फंसाएंगे, परेशान मत हो तुम। ठीक है, बस देखो एक होता है विश्वास, विश्वास आपको करना होगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर विश्वास नहीं है तो भाई मैं भी नहीं कुछ कर सकता। कोई भी चीज़ है, एक रोगी है, अगर उसे कोई चीज़ दी जाए, अगर कहा जाए ये तुम्हारे फायदे की चीज़ है खा लो, ये ना पूछे कि क्यों कैसे, ठीक है, तो उसको फ़ायदा करेगी। अगर नहीं पूछता है ऐसे ऐसे तो फिर मन मतलब कि इसके अंदर से वो हो जाएगा ना, या क्या होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, फिर शरीर जो है मन जो है वो भी साथ नहीं देगा, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो एक विश्वास आपको होना चाहिए बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपको जैसे कि वाष्पोत्सर्जन, ये मैंने नहीं पढ़ा है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, निश्चित रहो आप। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ठीक है, हिल ये मैं करा चुका हूँ, हिल अपक्रिया, प्रकाश संश्लेषण करा चुका हूँ, खाद्य स्थानांतरण नहीं कराया हूँ अभी आपको, ये सब करा दूंगा मैं। ठीक है, कुकुरबिटेसी वाला देखो मैं अभी कराया नहीं हूँ, लेकिन ये देखो कोशिकीय श्वसन प्रभावित करने वाले बाह्य लक्षण अंतरिक लक्षण, कोशिका श्वसन वाला मैं चैप्टर ही पूरा करा चुका हूँ आपको। ठीक है, द्विनिषेचन जो है अभी नहीं कराऊँ, ये हमें ये कराना है अभी। ठीक है, और एक तुम्हारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है, ये क्या है, इसका जो है नाइट्रोजन जो चक्र होता है उसके बारे में ये कराना है। ये दो टॉपिक अभी मुझे कराने हैं। ठीक है, और एक टॉपिक इधर है वाष्पोत्सर्जन, एक टॉपिक ये कराना है मुझे। इस कुछ टॉपिक हैं जो मुझे अभी कराने हैं। ठीक है, ये आपके मैं पहले ही करा दूंगा, निश्चित रहो आप। ठीक है, ये सारे कराऊंगा, लेकिन आपको जो भी वीडियो देखनी है हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में जाना, वहीं पर मिलेगी। ठीक है, इधर उधर भटकने से कोई मतलब नहीं है, हमेशा प्लेलिस्ट पर जाया करो, प्लेलिस्ट में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।